क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़े और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको लाइव क्लास डेली मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों से जुड़ सकें। और इस परिस्थिति में जब हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों का रिवीजन करवाते रहें, क्लासेस देते रहें, जिससे कि जब भी पेपर होता है या एग्ज़ाम होता है तो उस समय हम लोगों को उतनी मेहनत ना करना पड़े कि हमें शुरुआत से ही उस चीज़ को पढ़ना पड़े। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके अभी पढ़ते रहेंगे, जिससे कि हम पर एग्ज़ाम के टाइम बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग लास्ट वीडियोस में देख रहे होंगे कि मैं लगातार छोटी छोटी वीडियोस के जरिए आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं। तो संस्कृत की लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने वर्णमाला, प्रत्याहार, इसके बाद आपने गिनती और संस्कृत की संधि स्टार्ट की थी। तो संस्कृत की संधि भी आप लोगों ने पढ़ी। संस्कृत की संधि में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2 संधियों के बारे में बताया था। स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी से आगे नेक्स्ट संधियों के बारे में जानेंगे, और जो लास्ट वीडियोस में अपलोड किया था उसमें उसके बारे में मैं भी थोड़ा बता दूंगा। तो संधि के बारे में हमने स्टार्ट किया था, तो हम डिस्कस करते हैं। आज हम लोग संस्कृत में संधि आगे देखते हैं क्या है। चलिए, संस्कृत में हम लोगों ने संधि स्टार्ट की थी। तो आप लोगों की लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि संधि की परिभाषा बताई, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ बताया था, मेल या समझौता। इसके बाद हमने संधि के प्रकार की बात की थी। तो संधि के प्रकार क्या होते, तो संधि के 3 प्रकार बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर इसके बाद हमने संस्कृत में संधि के प्रकारों की संख्या के बारे में चर्चा की थी। तो हमने बताया था कि संस्कृत में जो संधियां होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। हिंदी में 5 प्रकार की होती हैं और संस्कृत में 8 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। कैसे, तो हमने नाम बताए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये 8 संधियों के नाम मैंने लास्ट वीडियोस में आपको लिखवाया था, देख लेना वहां से। इसके बाद हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जाना भी था। क्या जाना था वो भी इस वीडियो में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। दीर्घ संधि ऐसी संधि जिसमें 2 स्वरों के मेल से दीर्घ रूप बन जाए, अर्थात जैसे हिमधन आलय था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हिमधन आलय में अगर संधि की तो जैसे हिमालय बन गया, मतलब वहां पर 2 मूल स्वरों के मेल से दीर्घ रूप बन रहा है, मतलब 2 स्वरों के मेल से दीर्घ रूप बन रहा है, इसलिए उसे हमने दीर्घ संधि बोला था। दीर्घ संधि का हमने सूत्र बताया था, अका सवर्णे दीर्घा। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या था, अका सवर्णे दीर्घा। उसी तरीके से गुण संधि की बात हुई थी। तो गुण संधि में हमने बताया था गुण संधि की पहचान क्या होती है, तो जहां पर ए, ओ और अर का उच्चारण हो उसे हमने गुण संधि बोला था। और गुण संधि का सूत्र था आद गुणा। क्या वो था, आद गुणा। और वहां पर मैंने गुण संधि और दीर्घ संधि के उदाहरण भी आपको समझाए थे। आज हम लोगों को उसी में आगे दीर्घ संधि और गुण संधि हम लोग पढ़ चुके थे। नाम मैं फिर से लिख देता हूं, एक दीर्घ संधि पढ़ी थी और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने गुण संधि। संधि जो चैप्टर है वो बहुत मोस्ट है। दीर्घ संधि का सूत्र बताया था हमने, अका सवर्णे दीर्घा। क्या बताया था, अका सवर्णे दीर्घा। यहां पर आप समझ रहे होंगे अका सवर्णी दीर्घा में देखिए मैंने जो परिभाषा बताई थी वो आप सूत्र से भी समझ सकते हैं। सावर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, मतलब ऐसे वर्ण जो समान हो और उनके मिलने से दीर्घ रूप बन जाए तो उसे हमने दीर्घ संधि का नाम दिया था। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अका सवर्णी दीर्घा। गुण संधि का सूत्र क्या था, आद गुणा। ये सूत्र याद रखना है, ठीक। गुण संधि की पहचान क्या बताई थी, तो ए, ओ और अर का उच्चारण होगा तो उसमें दीर्घ संधि होगी। और संस्कृत में एक वर्ण और जुड़ जाता है, अल। इसका उदाहरण शायद मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। उदाहरण है तवलकारा। तवलकारा का अगर संधि विकसित करेंगे तो तव धन लिरकार। इसमें भी अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि है तो गुण संधि है, क्योंकि इसमें जो उच्चारण हो रहा है वो अल का हो रहा है। तो उदाहरण के जरिए हमने बताया था कि जहां पर भी ए की मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है या अर का उच्चारण होता है तो वहां गुण संधि होती है। और हमने बताया था कि जो ए है वो किससे मिलकर बना होता है, आ और ई से। ओ जो मिलकर बना होता है वो आ और ऊ से। और जो अर का उच्चारण होता है वो आ और ऋ की सहायता से होता है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ठीक। लेकिन तब भी मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है।
तीसरी संधि जो हमें पढ़नी है वो है वृद्धि संधि। तो आज हम लोग वृद्धि संधि से स्टार्ट करेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? तो वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेचि। तो वृद्धि रेचि के बारे में समझें, वृद्धि संधि होती क्या है। चलिए, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि होती क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका सूत्र क्या है। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेचि। समझिए, वृद्धि संधि की सबसे पहले अगर हम पहचान की बात करें तो वृद्धि संधि में पहचान के लिए आपको 3 चीजों का याद रखना है। यहां पर आई की मात्रा, औ की मात्रा और आर का उच्चारण होता है। समझिए, गुण संधि से अगर कंपैरिजन की जाए तो गुण संधि में ए, ओ और अर का उच्चारण था। ध्यान दीजिए, ए की मात्रा एक होती है, ओ की मात्रा भी एक और अर का उच्चारण। वृद्धि संधि में बस उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है कि वृद्धि संधि में क्या होता है। तो उसमें आई की मात्रा आती है। आई की कितनी मात्राएं होती हैं? 2, औ और आर का उच्चारण। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि वृद्धि संधि का उदाहरण जैसे कि हमने बोला तथैव। ठीक है, तथैव माने होता है वैसा ही। कैसे? अगर हम तथैव की संधि करें तो होता है तथा धन एव, तथा धन एव। तो यहां पर किसकी मात्रा आई? आई की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आई जो है वो किस में टूट रहा है? तो यहां पर बड़ा आ है और ये ए है। तो इस तरीके से तथैव की संधि क्या हो गई? तथा धन एव। तो यहां से मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यहां पर जो आई का उच्चारण है, ध्यान दीजिए, यहां जो आई का उच्चारण है वो किसके मेल से हो रहा है? तो या तो छोटा बड़ा या फिर ए और आई में से कुछ भी मिल जाए तो उसको मैं कौन सी संधि कहूंगा? वृद्धि संधि बोलूंगा। वृद्धि संधि कैसे होती है? तो तथैव की संधि की तथा धन एव। टीईटी 2018-19 का क्वेश्चन तत्रैव। तो अगर तत्रैव की संधि करते हैं तो तत्रैव में जो संधि होगी वो क्या होगी? तत्र धन एव। संस्कृत में तत्र माने होता है वहां, तो तत्रैव माने होता है वहां ही, एव माने संस्कृत में ही होता है। तो तत्रैव की संधि क्या हो गई? तत्र धन एव। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि आई का उच्चारण हुआ और यहां पर टूटने पर क्या मिला? तो आ और ए। तो ध्यान रखिए कि आई की मात्रा अगर आ और ए में टूट रही है तो उसे हमने वृद्धि संधि का नाम दिया। तो यहां पर उदाहरण और भी समझ सकते हैं कि यहां पर तत्रैव हो गया, तथैव हो गया। इसी प्रकार और उदाहरण दे सकते हैं, सदैव। तो सदैव की संधि क्या होती है? सदा धन एव। उसी प्रकार ममेव, संस्कृत शब्द हैं ये सारे। ममेव, ममेव की संधि अगर करेंगे तो मम धन एव। तो यहां पर मम धन एव में देखिए आ और ए का मेल है और ममेव माने होता है, मम माने मेरा और एव माने ही, मेरा ही। तो ममेव हो गया। तो सदैव, तथैव, तत्रैव, ममेव, इन सब में किसकी मात्रा है? आई की। तो आई की मात्रा वाले शब्दों में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। और कब होती है? जब ये आई की मात्रा आपका या तो छोटा बड़ा या ए आई में से कोई एक में टूट जाए। तो ऐसे वृद्धि संधि का पहला टाइप कह सकते हैं कि पहले टाइप में क्या आता है? आई आता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद वृद्धि संधि में अगर हम दूसरी बात करें औ, तो औ की मात्रा किस में टूटेगी? तो औ की मात्रा भी छोटा बड़ा के साथ ओ और औ में टूटता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। उदाहरण मैं बता देता हूं आपको कैसे। समझिए, जैसे कि हमने बोला महौषधि। उदाहरण पर ध्यान दीजिए, उदाहरण ही पेपर में आती है। महौषधि, महौषधि की संधि अगर आपने की तो यहां से क्या बन गया? महाधन औषधि। संधि करना आपको आता है लेकिन संधि का नाम पहचानना जरूरी है। संधि के नाम में आपको मात्राएं ध्यान रखनी है कि किस मात्रा को हम कौन सी संधि बोलेंगे। तो यहां पर औ की मात्रा जो है वो आपकी टूट कर आ और औ में टूट गया है। और जब औ की मात्रा आ और औ में टूट रहा है मतलब उसे हमने कौन सी संधि का नाम दिया? वृद्धि संधि का नाम दिया। और वृद्धि संधि की पहचान क्या क्या है? तो अभी हाल में बता चुका हूं, आई की मात्रा, औ की मात्रा और तीसरा आता है आर का उच्चारण। आई की मात्रा टूट रही थी तो आपने उदाहरण में समझा कि छोटा बड़ा के साथ क्या आता है? ए आई। औ की मात्रा अगर टूट रही थी तो छोटा बड़ा के साथ ओ या औ का उच्चारण होगा और आर का उच्चारण होगा तो छोटा बड़ा के साथ रिर आएगा। लेकिन यहां पर छोटा बड़ा के साथ रिर तो आएगा लेकिन साथ में उच्चारण किसका होगा? तो उच्चारण होगा आर का। ठीक, समझिए उदाहरण के तौर पर महौषधि हो गया। उसी प्रकार बनौषधि, बनौषधि की संधि भी करेंगे तो बन धन औषधि। क्लियर? तो जहां जहां औ की मात्रा है वो टूटकर औ की मात्रा आ और ओ में टूट रही है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि महौषधि हो गया, बनौषधि हो गया। इसके बाद परमोदार, परमोदार। तो परमोदार की संधि करेंगे तो परमोदार की संधि भी परम धन औदार।
परम धन औदार्य। यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि औ की मात्रा किस में टूट रही है, आ और औ में। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि हर ओ की मात्रा अगर आ और औ में टूट रही है तो उसे हमने किस संधि का नाम दिया, वृद्धि संधि का। इसके बाद आपको तीसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ना है, आर। आर का उच्चारण कहां होता है तो इसको भी समझ लीजिए। आर का उच्चारण वाले शब्दों में तो यूपी टेट 2018 में जो 68,500 का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो आया था सुखारता, संस्कृत शब्द है। सुखारता में जब आप सुखारता का उच्चारण करते हैं तो आप यहां पर देखते हैं कि उच्चारण करने पर किसका उच्चारण हो रहा है, आर का। तो सुखारता, दुखारता और भयारता, इन तीनों शब्दों में आपने देखा किसका उच्चारण है, आर का। और जब भी आर का उच्चारण होगा आप उसको कौन सी संधि बोलेंगे, वृद्धि संधि। तो गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर क्या है, वहां पर भी ये अगर टूट रहा है तो जैसे सुखारता की संधि की जाए तो सुख धन रिता, रिता। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आ और ऋ का मेल है। तो ध्यान दीजिए गुण संधि में भी अगर आपने देवर्षि की संधि की थी तो देवर्षि की संधि क्या थी, देवधन ऋषि। यहां पर भी आ और ऋ का मेल है। ध्यान दीजिए अंतर समझ लीजिए कि गुण संधि में जब देवर्षि का उदाहरण दिया था, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, इसके बाद ब्रह्मर्षि, इन सब में भी आ और ऋ का मेल है और यहां पर भी आ और ऋ का मेल है। परंतु गुण संधि में जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है, आर का। लेकिन अगर वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में जो उदाहरण है वो किसका है, तो वृद्धि संधि में जो उच्चारण होगा वो आर का होगा और गुण संधि में जो उच्चारण होगा वो आर का होगा। बात समझ में आ रही है। तो वृद्धि संधि के उदाहरण समझ में आए। वृद्धि संधि में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, वृद्धि संधि में हम लोगों ने देखा कि वृद्धि संधि में आई, औ और आर का उच्चारण होता है। आई किससे मिलकर बना होता है तो छोटा बड़ा के साथ ए आई, औ किससे मिलकर बना होता है तो छोटा बड़ा के साथ ओ औ, और आर का उच्चारण होता है छोटा बड़ा के साथ ऋ। क्लियर। तो वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट संधि यण संधि है, लेकिन यण संधि को समझाने से पहले मैं आपको अयादि संधि के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि अयादि संधि समझने में आसान है और अयादि संधि से क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। तो अयादि संधि की पहले तो मुझे सूत्र बताइए। तो अयादि संधि का सूत्र हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी की थी, HOI बायवा। दिखने में बहुत अजीब लगता है कि सर ये कैसा सूत्र है, बहुत ही अजीब है, बोलने में भी थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। तो अयादि संधि का सूत्र होता है HOI बायवा। समझिए HOI बायवा में अगर हम बात करें कि अयादि संधि का सूत्र जो HOI बायवा है वो कहां से आया, तो समझिए अयादि संधि की सबसे पहली पहचान, बहुत मोस्ट संधि है, पेपर में आता है तो संधि विकसित करने में बहुत कठिनाई होती है, समझ लीजिए। लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अयादि संधि की पहचान की बात करें तो अयादि संधि में आए, आए, अब और आब का उच्चारण होता है। समझ लीजिए अयादि संधि की पहचान क्या है, तो सर अयादि संधि में आए, आए, अब, आब का उच्चारण होता है। ये बिल्कुल याद रख लेना है कि भाई अयादि संधि की पहचान क्या होगी, तो आए, आए, अब, आब का उच्चारण होगा, उसे हम अयादि संधि कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी मैं समझाऊंगा। आए, आए, अब, आप का उच्चारण होता है, और जब आए, आए, अब, आप का उच्चारण हो तो आपको संधि करते समय आय के उच्चारण के समय पर आपको एक ही मात्रा, आय का उच्चारण है तो आपको आई की मात्रा, अब का उच्चारण है तो आपको ओ की मात्रा, और आब का उच्चारण है तो औ की मात्रा लगानी है। कैसे याद रखना है, तो क्रमशः याद रखना है कि अयादि संधि की पहचान क्या है, तो आए, आए, अब, आब, और उनमें जो मात्राएं लगती हैं वो क्रमशः किसकी लगती हैं, तो अगर आय का उच्चारण है तो एक ही मात्रा, आय का उच्चारण है तो आई की मात्रा, अब का उच्चारण है तो ओ की मात्रा, और आब का उच्चारण है तो औ की मात्रा। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बोला नयन, नयन, शयन, चयन। तो देख रहे होंगे कि नयन, शयन, चयन में किसका उच्चारण है, आय का, और हमने अभी हाल बताया कि आय में किसकी मात्रा लगानी है, एक ही। तो अगर हम नयन का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, ने, धन, अन, किसकी मात्रा लगाई मैंने, एक ही। उसी प्रकार शयन का उच्चारण करें तो शयन का उच्चारण करने में किसका उच्चारण हो रहा है, आय का, तो इसके में भी हमने किसकी मात्रा लगाई, एक ही, और एक ही कितनी मात्रा होती है, एक, तो से, धन, अन। उसी प्रकार चयन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो चे, धन, अन। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आप समझ रहे होंगे कि इन तीनों में किसका उच्चारण है, आय का, और मात्रा किसकी लगाई, एक ही। उसी प्रकार अगर आई की बात करें तो आई की मात्रा कब लगानी है, जब आय का उच्चारण हो। आय का उच्चारण कौन से शब्दों में होता है, जैसे कि नायक,
गायक, नायिका और गायिका। बात समझिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर तो ये तो पुराने उदाहरण हैं। तो भाई उदाहरण तो पुराने ही होते हैं, लेकिन उदाहरण जो हैं वो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन उदाहरणों को बार बार रिवाइज करना है और बार बार इन्हें याद रखना है कि किस संधि में आते हैं और इनका संधि विच्छेद कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत सारे छात्र जो मुझसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन उनसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो भी इन वीडियोस को देखें और रिवीजन करते रहें। नायक की संधि करें तो नायक की संधि में क्या होता है, तो आय का उच्चारण करने पर आई की मात्रा लगानी है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर चारों शब्दों में आप देख रहे होंगे किसका उच्चारण है, आय का। नायक, गायक, नायिका, गायिका, इन सब में आय का उच्चारण है। मैं किसकी मात्रा लगाऊंगा, आई की मात्रा लगाऊंगा। तो नायक में अगर आई की मात्रा लगी तो नई धन अक। यहां पर गायक में भी आई की मात्रा, तो आई की कितनी मात्रा है, 2, तो गई धन अक। इसके बाद नायिका का संधि विच्छेद करें तो नई धन एका। एका क्यों, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा है, छोटी की। तो ध्यान देना, स्वर संधि है और स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, स्वर वर्णों का मेल। तो दोनों जगह स्वर वर्ण का मेल हो रहा है। गायिका की संधि करें तो गई धन एका। तो समझिए, इन चारों में आय का उच्चारण है। ध्यान दीजिए, आय का उच्चारण कैसे समझ रहे हैं, इसमें देखिए बड़ा आ की मात्रा है तो आय बन गया, यहां पर भी बड़ा आ है तो आय बन गया, यहां पर भी बड़ा आ है तो आय बन गया। मतलब इन सब में आय का उच्चारण हो रहा है और आय का उच्चारण होने पर आप किसकी मात्रा लगा रहे हैं, आई की। इन तीनों शब्दों में आय का उच्चारण हो रहा था और आय में उच्चारण किसकी मात्रा लगा रहे थे, एक ही। उसी प्रकार ओ और औ देख लीजिए, ओ और औ में अगर हम बात करें, ओ की मात्रा कब लगेगी, जब अब का उच्चारण होगा। तो अब के उच्चारण वाले उदाहरण समझिए। अब का उच्चारण किन शब्दों में होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो पवन, पवन, भवन, श्रवण, ठीक है। इसके बाद हवन, इनमें देखिए पवन, भवन, श्रवण, हवन, और एक उदाहरण और देख सकते हैं, पवित्र। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि इन सब में देखिए किसका उच्चारण है, तो आप बोलकर देख सकते हैं पवन, भवन, श्रवण, हवन में किसका उच्चारण है, अब का। और अब का उच्चारण है तो ओ की मात्रा लगानी है, तो इनमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो पोधन अन। भवन में अगर करेंगे तो भोधन अन। उसी प्रकार श्रवण में संधि करेंगे तो श्रोधन अन। तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर जो संधि विच्छेद कर रहा हूं उन सब में मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर अब का उच्चारण है। उसी प्रकार पवित्र की संधि करेंगे तो पो धन, इसमें छुटी की मात्रा है तो स्वर आएगा ई, और पोधन इत्र। तो इन सब में आपने देखा कि किसकी मात्रा लगाई, मैंने ओ की मात्रा लगाई। ओ की मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि यहां पर उच्चारण जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, अब का उच्चारण हो रहा है, इसलिए मैंने लगाया। क्लियर। इसके बाद लास्ट उदाहरण देखिए आब का। आब के उदाहरण देखिए, आब के उदाहरण में अगर हम बात करें तो यहां पर मैं बता देता हूं, आब के उदाहरण में अगर आब के उदाहरण की बात करें तो जैसे श्रावण, आब के उदाहरण की बात करें तो क्या है, श्रावण। इसके बाद पावक, ठीक है, भावुक, रावण। इन सब में देखो उच्चारण किसका हो रहा है, आब का। और जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो किसकी मात्रा लगानी है, औ की। तो श्रावण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो श्रौ धन अण या अन, तो यहां पर श्रावण की संधि होगी। पावक की संधि तो पौ धन अक, और भावुक की संधि भौ धन उक, भौ धन उक। और रावण की संधि करेंगे तो रौ धन अन। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इस उदाहरण में मैंने किसकी मात्रा लगाई, औ की मात्रा लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि यहां पर किसका उच्चारण होता, आब का। तो समझ लीजिए कि अयादी संधि का सूत्र क्या होता है, एचो आय बाय बा। और अयादी संधि की पहचान क्या है, तो अयादी संधि में आय, आय, अब, आब का उच्चारण होता है। आय का उच्चारण है जैसे कि नयन, शयन, चयन, तो इसमें मुझे ए की मात्रा लगाई, जैसे सब में देख लीजिए मैंने ए की मात्रा लगाई। दूसरा आय का उच्चारण है तो आय का उच्चारण होने पर किसकी मात्रा लगाई, आई की मात्रा लगाई। तो नायक, गायक, नायिका, गायिका में किसकी मात्रा लगी है, आई की मात्रा लगी है। उसी प्रकार अब का उच्चारण है तो अब का उच्चारण होने पर ओ की मात्रा लगानी है। तो जहां एग्जाम्पल में आपने देखा कि पवन, भवन, श्रवण और हवन में ओ की मात्रा है, तो इसमें मैंने अब का उच्चारण होने पर ओ की मात्रा लगाई। उसी प्रकार आब का उच्चारण होने पर आपने इन शब्दों में किसकी मात्रा लगाई, संधि विच्छेद करने पर औ की मात्रा। तो अयादी संधि में आपको केवल इतना याद रखना है कि अयादी संधि में, अयादी संधि उसे कहेंगे जिसमें आय, आय, अब, आब का उच्चारण हो और उनमें ए, आई, ओ, औ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो अयादी संधि भी समझ में आ गई होगी। लास्ट थोड़ा सा और समझ लीजिए, बस इतना सा और। अयादी संधि में जो सूत्र बताया,
अयादी संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HOI/BA। इस सूत्र को भी समझिए, इस सूत्र में ही परिभाषा छिपी है। कैसे, ये जो H लिखा है, ये H, ये हम लोगों ने प्रत्याहार की क्लास में डिस्कस किया था कि इस H प्रत्याहार के अंतर्गत संधि स्वर आते हैं। तो संधि स्वर कौन कौन आते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में आपको वीडियोस में बताया था कि हिंदी के अनुसार जो H है, मतलब प्रत्याहार के अंतर्गत जो H है, उसमें जो A I O U आते हैं उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। और आप यहां देख रहे होंगे कि ये संधि में ही प्रयोग हो रहे हैं, A I O U। और अभी हाल मैंने बताया कि अयादी संधि में जब आए अब आपका उच्चारण होता है तो उसमें मात्राएं किसकी आती हैं, ए आई ओ और औ की। इसलिए इस सूत्र में क्या लिख दिया, पहले H। इसके बाद आप यहां ध्यान से देखिए, हमने प्लुत स्वर की चर्चा की थी, तो प्लुत स्वर में ये आ है, तो ध्यान दो ये आए बना, आए, अब, आए और आब, तो इन चारों का उच्चारण होता है। इसलिए इस सूत्र में क्या लिख दिया, HOI/BA। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी संधि जानी, वृद्धि संधि और अयादी संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि के बारे में, यण संधि के बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने 4 संधियों के बारे में देख लिया है। आपने 2 वीडियोस में देखा कि संधि के बारे में बताया, संधि के बाद मैंने आपको संधि के प्रकार बताए, और संधि के प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि में हमने एक वीडियोस में आपको दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में बताया। इस वीडियो में हमने आपको वृद्धि संधि और अयादी संधि के बारे में बताया, ठीक है। तो छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूं। आप लगातार एक साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यण संधि के बारे में और आगे संधियों के बारे में जानेंगे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र जुड़ सकें, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।